भारत से पाकिस्तान आना कितना आसान था और आप कैसे पहुंच गए? भारत से पाकिस्तान आना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी सूरत नहीं आ सकते भारत से डायरेक्ट पाकिस्तान। हमने बड़ी तगोदो की वहाँ पर जो फिरका परस्त अनासर हैं, जिन्होंने एक खास कम्युनिटी का यानी मुसलमानों का जीना मुहाल कर रखा है, वो हर तरह से उन्हें तंग करते रहते हैं। कितने साल से आपने जो है ये जहन बनाया हुआ था कि भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना है? 2019 का इलेक्शन भारत में वो जीत गया है मोदी, तो उसके बाद वहाँ के हालात मजीद खराब होने लगे और हमें ये लगने लगा कि अब इस मुल्क में रहना मुश्किल है। अब अंदाजे के मुताबिक कितना खर्चा आपका अब तक हो चुका है भारत से पाकिस्तान पहुंचने तक? हिंदुस्तानी रुपयों में तो 7-8 लाख रुपए कम से कम। कि जैसे ही आप पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले आपने कहाँ का रुख किया? क्या इससे कबल भी पाकिस्तान आ चुके हैं आप? नहीं, मैं पहले कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ। जब मैं यहाँ आया कराची के अंदर, तो मैंने सबसे पहले होटलों का रुख किया, उन्होंने मना कर दिया। वो कहने लगे कि नहीं साहब, हम तो आपको नहीं दे सकते, जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके थे ही नहीं। डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर मैं सीधे आईजी सिंध के पास पहुंच गया। आईजी सिंध साहब के पास? हाँ, उनके क्या बात हुई उनकी आपसे? आईजी सिंह तो नहीं मिले, उनके जो स्टाफ के लोग थे मिले। हमने उनको सारी रुदाद अपनी सुना दी। उन्होंने कहा अब तो आप आ गए हैं, जिस तरह दूसरे लोग रहते हैं आप भी रहिए। मैंने कहा हमें तो मना कर दिया गया है साहब। मतलब सिंध ऑफिशियल्स ने आपसे ये कहा, सिंध पुलिस के ऑफिशियल्स ने, कि अब आप आ गए हैं, जिस तरह दूसरे लोग रहते हैं उस तरह रह रहे हैं? मैं डॉक्स के थाने में गया, मैं एसएसपी के पास गया, मैं आईजी सिंह के पास गया, मैं एक और थाने में गया, मैं स्पेशल ब्रांच के पास गया। सबने मुझसे एक ही बात की, बड़े तहम्मुल के साथ उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी, मुझसे इजहार हमदर्दी भी किया। और वो कहने लगे कि देखिए साहब, हम आपको कोई चीज़ तहरीरी तौर पर नहीं दे सकते। जिस तरह और दुनिया कराची में रह रही है, आप रह ले, कहीं भी रह ले। हम चाहते हैं हमें किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान न भेजा जाए और इस मुल्क में शहरियत दी जाए, सियासी बना दी जाए। ये इसका एक प्रोविजन है, सारी दुनिया के अंदर है। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई इतना बड़ा कसूर हुआ है तो ठीक है, आप जो आपका कानून कहता है ज़ाब्तों के मुताबिक आप कार्रवाई करें। हसनैन साहब, ये बताएं कि जब आपको कहीं से कोई तसल्ली बख्श या मस्बत जवाब नहीं मिला, फिर आपने इस ईदी सेंटर का रुख किया और अब अपने बेटे के समेत यहीं रह रहे हैं? जी, एसएसपी के ऑफिस में बहुत डिटेल से मेरी बात हुई। फिर एक साहब बोले उनके, कहने लगे भाई आप ऐसा करें, आप ईदी भी चले, ईदी वाले आपको पनाह दे सकते हैं, बहुत बड़ा इदारा है, आप चले जाएं। मेरे का नाम तो मैंने सुना है। वहाँ पे गए, वहाँ पे एक साहब मिले, उनसे बात की, जिम्मेदारों में थे। फिर उन्होंने अपने ऊपर बात की, बहुत देर तक बात करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी गाड़ी में भेज रहे हैं, आप हमारे उसमें चले जाएं, एरिया होम में चले जाएं। तो इस तरह हम यहाँ पर आ गए। 12-13 दिन हो गए। यानी कि अब आप किसी सूरत भारत वापस नहीं जाना चाहते? मैं तो नहीं जाना चाहता।